भारत की DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नाम है जिसे इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। आज भारत मिसाइलों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है DRDO। DRDO द्वारा बनाई गई मिसाइल न सिर्फ भारत की सेनाओं को मजबूत कर रही हैं, बल्कि मिसाइल ऐसी हैं जिनकी काबिलियत का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। DRDO के सामने पिछले काफी समय से समस्या ये आ रही थी कि जो मिसाइल DRDO बना लेता था उनकी टेस्टिंग के लिए अभी DRDO के पास जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर में है, वो DRDO की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपने अक्सर न्यूज में सुना या पढ़ा होगा कि DRDO जब भी किसी नई मिसाइल का टेस्ट करता है तो वो चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ही किया जाता है। लेकिन इस तरह की सिर्फ एक टेस्ट रेंज होने की वजह से DRDO के जो बहुत सारे अलग अलग मिसाइल प्रोग्राम चल रहे हैं वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि मिसाइल तो टेस्ट करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन इनको टेस्ट करने के लिए टेस्ट रेंज सिर्फ एक ही है। इसीलिए पिछले काफी समय से DRDO भारत की सरकार से ये मांग कर रहा था कि उसे चांदीपुर की ही तरह बल्कि उससे भी एडवांस एक नई इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की बहुत जरूरत है अपनी अलग अलग मिसाइल के टेस्ट को जल्दी पूरा करने के लिए। क्योंकि DRDO मिसाइल बनाते लेता है, लेकिन जब तक ये जल्द से जल्द पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर ली जाती तब तक इनका मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाता और ये हमारी सेनाओं को समय से नहीं मिल पाती। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने DRDO की इस जरूरत को गंभीरता से लेते हुए पिछले साल अक्टूबर 2024 में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के नागा यलंका एरिया में 20,000 करोड़ की लागत से बनने वाली एक नई इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को बनाने की मंजूरी दे दी थी। और अब खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही इस नई टेस्ट रेंज का फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं, इसकी नींव रखने वाले हैं और इसी के साथ ही DRDO के लिए इस नई इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये टेस्ट रेंज कब तक बनकर तैयार हो पाएगी, इस पर अभी कोई पक्की खबर निकल के नहीं आई है, लेकिन मेरे हिसाब से अगले 2 सालों के अंदर इस टेस्ट रेंज को पूरी तरह से तैयार करके ऑपरेशनल किया जा सकता है। हो सकता है कि अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न हो कि DRDO आने वाले समय में कौन कौन सी मिसाइलों को टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो देखिए, DRDO की बहुत सारे हथियार इस समय अपने कंप्लीशन के एडवांस स्टेज में हैं और आने वाले समय में बड़ी तादाद में इन हथियारों का टेस्ट किया जा सकता है। इनमें से जो प्रमुख मिसाइल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनमें है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के टेस्ट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के टेस्ट, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के टेस्ट, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट और इनके अलावा भी कई मिसाइल ऐसी हैं जिनके टेस्ट को आप आने वाले समय में होता हुआ देख सकते हैं। DRDO की इस नई टेस्ट रेंज को बनाना इस बात को साबित करता है कि भारत अपने मिसाइल बेड़ों के विस्तार को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और अपनी सेनाओं को एडवांस बनाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए DRDO को नई टेस्ट रेंज दिया जाना अति आवश्यक था और हम हमारे चैनल के माध्यम से DRDO को इस नई टेस्ट रेंज के निर्माण शुरू होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि इस टेस्ट रेंज को तय समय के अंदर ही बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। पर अब बारी है आपकी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से ये बताइए कि आपका क्या कहना है DRDO के लिए इस नई टेस्ट रेंज के निर्माण की खबर के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। 10वीं पास लोगों के लिए CIS में सरकारी नौकरी पाने का बेमिसाल मौका आ गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए 5 मार्च से आवेदन शुरू कर दिए हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी में उम्मीदवार अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी CISF की वेबसाइट www.cisf.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।